सभी पत्रकार भाइयों को सादर जय हिंद। सभी को नमस्कार। साथियों, मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में इस कार्यक्रम के संयोजक आर्किटेक्ट मनोज जी काला साहब, जो शहर के बहुत नामचीन ऐसे वास्तु विशारद है, बहुत बड़ी सेवा है और हमारे समाज के हमारे किसी भी कार्य में बिना शुल्क भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उनके साथ में उनके सहयोगी जो इस मीटिंग इसके अंदर हमारे साथ में जुड़े, वे संदीप जी कासलीवाल साहब, यहाँ पर हमारे परिवर्तन समूह के जो एक लीडिंग ग्रुप है हमारा, उसके सुरेंद्र जी पाटिल साहब, हमारे बहुत ही हर धर्म कार्य में जिनका सहयोग मिलता है, ऐसे मनोज जी दंगड़ा साहब, इस हमारे नियोजन में एक ज्येष्ठ व्यक्तित्व के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हमारे सहकारी बहुत बड़ी सेवा आपकी भी रहती है, ऐसे संजय जी पापड़ीवाल साहब, हमारे चातुर्मास समिति के जो कार्याध्यक्ष थे, जो फुल प्लेज इसमें आत्मा डाल के हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे संजय जी पांडे, और गेट के ऊपर इतना भैया दोनों तीनों बैठो, अमित जी काला साहब, आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छे इवेंट प्लानर है, हमारे समाज को बिलोंग करते हैं और उनकी पूरी सेवाएं इसमें आप ले रहे हैं। नरेंद्र अजमेरा और प्रकाश अपना पीयूष कासलीवाल, इनका परिचय अब पत्रकारों को देने की आवश्यकता नहीं रही है। पूरा सप्तदिवसीय इवेंट आपके पत्रकारिता के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मेरा लेकिन करबद्ध अनुरोध रहेगा सभी पत्रकार भाइयों से कि आप सबको प्रत्यक्ष रूप में इस कार्यक्रम में वहां तक पहुंचना है। भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर किसी एक समाज के नहीं है, अपितु सबके लिए उनका कार्य रहा है। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, ये जो दो सिद्धांतों को लेकर उन्होंने जो कार्य किया, आज वो जन जन तक पहुंचना। रूसी भावना से 800 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा करके आचार्य भगवत हमारे इस शहर में आए हैं। आचार्य भगवत का परिचय शायद प्रकाश जी ने दिया होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे दिगंबर संप्रदाय के सबसे मजबूत संत जिसे मैं कहूंगा कि जिनकी इतनी बड़ी ताकत है कि वो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं ऐसा लगेगा, लेकिन पॉलिटिकल हर व्यक्ति को हलाने की शक्ति ये उनके शब्दों में, उनके अंदर है। क्योंकि गुरुदेव श्री जिस प्रकार से जब भी कोई समाज के ऊपर आपत्ति आती है, साधु संतों के ऊपर आपत्ति आती है, धर्म से रिलेटेड किसी भी आप जैन नहीं, अभी तो अन्य समाज के लिए भी, तो उनकी अगर एक वीडियो अगर वायरल हो जाती है तो आप विश्वास करिए कि वो पूरा सबको बहुत सुनना पड़ता है। हाल ही में जो पुणे का HND का जो विषय था, आप सबको परिचित है, और HND के विषय में एक वीडियो गुरुदेव जी का वायरल हुआ, और दूसरे दिन जितने भी बिल्डर्स थे जिन्होंने इसके अंदर जो भी काम किया था वो गुरुदेव के चरणों में गए, और उसके बाद में HND का जो रिजल्ट है वो समाज के पक्ष में आया। एक बहुत बड़ी, और मैं गुरुदेव जी का आपको शायद प्रकाश ने कहा नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कर्नाटक के अंदर कर्नाटक सरकार को, यानी वहां के CM हो, DCM हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई भी हो, 1 मिनट में उनके फोन के बाद में शायद वो जितना समय लगेगा उतने समय में आचार्य भगवत के पास पहुंच जाते हैं। आचार्य भगवत ने शैक्षणिक बहुत बड़ा कार्य किया है, वहां पर लगभग 15 संस्थाएं आचार्य भगवत के आशीर्वाद से वरुण तीर्थ क्षेत्र के भूमि पर, जहां पर दुनिया का शब्द वापर रहा हूं मैं, हमारे जैन जगत में सबसे बड़ा दुनिया का 450 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत वो आचार्य श्री की संकल्पना से निर्माण हुआ है।
कितने भी किलोमीटर से वो पर्वत आप देख सकते हैं। यह आचार्य भगवत की अनुकंपा है। और 10,000 विद्यार्थी, और वो विद्यार्थी जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं, ऐसे 10,000 स्टूडेंट्स को जात और समाज की कोई उनको लेना देना नहीं है। जनमानस के लिए काम करने वाले ये राष्ट्र संत है। और आज हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आचार्य भगवत इस छत्रपति संभाजीनगर की धरा पर यहाँ पर पहुंचे। आचार्य श्री ने अपने में योग और उसका महत्व आने के बाद संभाजीनगर नाम से लेकर के बोलने तक परिवर्तन हुआ है। और मुझे खुशी हुई है संभाजीनगर का नाम संभाजीनगर हुआ। कारण जिस वीर ने, जिस महावीर ने, जिस व्यक्ति ने महाराष्ट्र देश के लिए, महाराष्ट्र प्रांत के लिए अपनी बलिदान दिया, अपनी पूरी जो है जीवन बलिदान दिया, ऐसे संभाजीनगर का नामकरण के साथ अभिनंदन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत सरकार और उनके इसके कार्यालय को अभिनंदन करता हूँ। जो झुके नहीं, जो धर्मांतर नहीं हुए और महाराष्ट्र की शान के लिए जो अपने बलिदान दिया है, छत्रपति संभाजी को मैं सशक्त अभिनंदन करते हुए उनके नामकरण के लिए मेरा अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ इस नगर के अंदर अनेकों परिवर्तन हुए, पूर्ण परिवर्तन हुआ। कोरोना के बाद बिल्डिंगें परिवर्तन हो रही है, मनुष्य के देह जो है वो ग्रसित हो रहा है। मैं 800 किलोमीटर चल के आया। 800 किलोमीटर चल के आने के बाद मैं क्या देख रहा हूं, हर एक 4 या 5 घरों के बाद एक शुगर का पेशेंट हो रहा है। हार्ट की संख्या अति तेज बढ़ रही है। आए दिन हर एक गली के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर हार्ट का पेशेंट बढ़ रहा है। और इसी प्रकार 2 कॉलोनी के बीच में एक व्यक्ति जो है कैंसर का पेशेंट हो रहा है। तो रोगों की संख्या बढ़ रही है। कारण मानव की आहार, व्यस्तता, अत्याधिक टेंशन के कारण जो है मनुष्य अपने देह को जो है बर्बाद कर रहा है। इसके लिए एक सप्तदिशी योगा शिविर रखा है, जिसके अंदर मानवता का जो शक्ति है उसको जगाने का एक साधन किया जाएगा, एक प्रयोग किया जाएगा। सुबह और शाम 1 घंटा इस सप्तदिशी शिविर के अंदर मनुष्य के अंदर जो रोग निरोधक शक्तियां है उसे जागृत किया जाए और लोगों की जो आहार का, जो शरीर का, बोलने का, चलने का, सोने का जो ढंग बदला है, उस ढंग के कारण जो रोगों का आक्रमण हो रहा है उसको रोकने का मार्गदर्शन दिया जाए। और उसको प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाया जाएगा। अगर आप आहार की क्रिया बदल जाए, आपकी सोने की क्रिया बदल जाए, आपको बैठने की क्रिया बदल जाए, आपकी अगर चलन की क्रिया बदल जाए, तो देह के अंदर निश्चित रूप में आपके अंदर शक्ति जाएगी और रोग के प्रतिकार शक्तियां आपके अंदर निर्माण होगा। सप्तदिशी सप्त भागों में एक बुद्धि का, एक हार्ट का, एक शुगर का, इस प्रकार 7 सब्जेक्ट पर जो है विशेष योगाभ्यास होगा। योग करो, रोग भगाओ की आंदोलन जो है जन जागृति किया जाएगा। योग हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा
शक्ति है और भारतीय संस्कृति की एक कला है, जिसके आज दुनिया ने उसको माना है, उसको महाराष्ट्र के संभाजी नगर के अंदर स्थापित रखा जाएगा। और इसी संध्या के सत्र के अंदर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए होंगे, इस मंदिर को